हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2020 में MT6 अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, पसंद आने पर मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करें। Question: Which of the following statements are true and which are not? Give reasons for your answers in the form of a short proof or a counter example. पहला स्टेटमेंट है there is no non-abelian group of order 9। तो चूंकि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर p स्क्वायर के फॉर्म में हो वह ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, किस ऑर्डर के बारे में पूछा गया है, 9 ऑर्डर वाले ग्रुप के बारे में पूछा गया है। तो 9 को हम p स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर के रूप में लिखकर दिखा सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि 9 ऑर्डर वाला ग्रुप जो है वह एक अबेलियन ग्रुप है। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यह कह रहा है कि 9 ऑर्डर वाला कोई भी नॉन अबेलियन ग्रुप नहीं होता है, तो यह सही है। हम यहाँ लिखेंगे सिंस एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर इज abelian and here 9 can be written as p square, therefore there is no non-abelian group of order 9, hence the statement is true। इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में देयर इज एन इंजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M to Z to M3Z। तो यह स्टेटमेंट भी ट्रू है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा इसे दिखा देते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस देयर इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म F M to Z to M3Z defined as P Q R S is equal to P Q R S 0 0 0 0 0, जो कि इस तरह से डिफाइंड है और जो इंजेक्टिव है, विच इज इंजेक्टिव। therefore the statement is true। हम इसे दिखा सकते हैं कि यह कैसे रिंग होमोमॉर्फिज्म है और किस आधार पर हम इसे इंजेक्टिव कहेंगे। सबसे पहले तो हम इसे रिंग होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या करेंगे, f ऑफ 2 मैट्रिक्स लेंगे 2 ऑर्डर का a प्लस b और बराबर हम दिखा देंगे f a प्लस f b। हमें बराबर मिलता है 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेने पर, ठीक है। इसी तरह से हमें और क्या मिलता है, f ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b मिलता है। और इंजेक्टिव दिखाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, तो इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल जो है एक ऐसा सेट आना चाहिए जिसका एलिमेंट 0, तो वह भी हमें इस होमोमॉर्फिज्म में मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू, इसमें हमें 0 मैट्रिक्स मिलता है सेट के रूप में, ठीक है, सेट के एलिमेंट के रूप में। इस आधार पर हम कहेंगे कि यह सही है कि एक इंजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म M2Z से M3Z में है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे स्टेटमेंट में।
तीसरा स्टेटमेंट है इन अ रिंग एवरी प्राइम आइडियल इज अ मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल, ठीक है। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, यह ट्रू है या फॉल्स है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। हम एक एग्जांपल के द्वारा इसे शो कर देंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस आइडियल जनरेटेड बाय जीरो इज अ प्राइम आइडियल of the ring Z plus dot but not a maximal ideal, therefore the statement is false। इसके बाद चौथे स्टेटमेंट में आते हैं द मैक्सिमम ऑर्डर एन एलिमेंट ऑफ S7 कैन हैव इज 7। तो S7 के किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर 7 हो सकता है, यही कह रहा है। तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है। हम एक एग्जांपल के द्वारा दिखा देंगे। हम यहाँ लिखेंगे सिंस क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 belongs to S7 but order of 1 2 3 4 5 into 6 7 is equal to, इस साइकिल में कितने एलिमेंट हैं, 5 और इसमें 2। तो इन दोनों का एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा 10, जो कि 7 से बड़ा है। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि द स्टेटमेंट इज फॉल्स। therefore the statement is false। इसके बाद आते हैं लास्ट स्टेटमेंट में। एक कलेक्शन दिया हुआ है जिसमें ऑब्जेक्ट्स के रूप में है जेड, इग्नू, MNR। हमें बताना है कि यह सेट है या नहीं है। तो हम सेट किसे कहते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी वेल डिफाइंड हैं। जेड क्या है, इंटीजर्स का सेट है। इग्नू क्या है, इंडिया का एक ओपन यूनिवर्सिटी है। MNR क्या है, तो यह मैट्रिसेस का सेट है। एन ऑर्डर के मैट्रिसेस का एक सेट है जिसके कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स हैं। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वे वेल डिफाइंड हैं और यह कलेक्शन जो है 2 कर्ली ब्रैकेट से घिरा हुआ है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हैं और हम देख रहे हैं कि यह रिप्रेजेंटेशन जो है रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो इन सभी के बेस पर हम क्या कहेंगे कि यह एक सेट है। since Z is a set of integers, Ignu is an open university of India, MNR is a set of n by n matrices with coefficients in R, therefore all the objects in the given collection is well defined, therefore it is a set, hence the statement is true। Okay students, thanks for watching।